आमल की एकादशी या फिर आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी व्रत कब रखें, पारण कब करें, किस तरीके से पूजा करनी है, कौन से उपाय करने हैं, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आंवला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसे आमल की एकादशी नाम से भी जाना जाता है और काशी में रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमल की एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2025 में आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब होगा और इसी दिन से काशी में होली यानी गुलाल का भी खेलना प्रारंभ हो जाता है। तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आंवला एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण होगा 11 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक। इस दौरान आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद मंदिर या गरीबों में दान करना चाहिए। ऐसे करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। यानी आमल की एकादशी का व्रत है, आपको रखना है 10 तारीख को और पारण करना है 11 तारीख को। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस एकादशी का व्रत आपको कैसे रखना है, किन चीज़ों का दान करना आवश्यक है और किस तरीके से उपाय आपको करने हैं। इस एकादशी के व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की व रंग भरी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ में उसका दान भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत है जो दसवीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है और पूरी एकादशी के दिन निर्जल या फिर अपनी सुविधानुसार आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और इस यानी आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो इसी दिन से होली का त्यौहार भी शुरू हो जाता है, क्योंकि रंग भरी एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिरों में अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली जाती है। इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको आंवले का पेड़ ना मिल पाए तो आप आंवले की भी पूजा कर सकते हैं या फिर घर में जब आप श्री हरि नारायण की पूजा करते हैं तो वहाँ पर पूजा में अपने आंवला सम्मिलित कर इस पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप अगर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो सांसारिक सुख और मोक्ष भी मिलता है। यही वजह है कि इस तिथि को आमल की एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि व्रत आपको कैसे रखना है, क्योंकि एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस दिन काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो सूर्योदय के दिन पहले स्नान, व्रती को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जिस तरीके से आप व्रत रख रहे हैं उस तरीके से आपको संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा यानी चौकी लगाकर भगवान विष्णु की पूजा आप आरंभ करें, उन्हें विराजमान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान, पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र, मिठाई, धूप, दीप आदि से विधि विधान से पूजा अर्चना करें और इस दिन पूजा में आंवले को जरूर सम्मिलित करें। इसके बाद पूरी विधिवत पूजा करने के बाद आमल की एकादशी व्रत की कथा पढ़े या फिर सुने। इस दिन व्रत कथा सुनने का और सुनाने का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद आरती कर, क्षमा याचना कर मनोकामनाओं की पूर्ति की तरह अपने व्रत को पूर्ण करें। इसी तरीके से आपको शाम को भी पूजा करनी और अगले दिन आपको पूजा करके दान दक्षिणा करके व्रत का पारण करना है। आमल की एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। आमल की एकादशी व्रत कर रखने के नियम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमल की एकादशी व्रत के दौरान सत्य और अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। यानी इस दिन आप किसी प्रकार का गलत व्यवहार, विचार या ना करें। इस दिन आप
ज़रूरतमंद की सहायता करें और पूर्ण रूप से धार्मिक कार्यों में अपने आप को लगाए रखें और निरंतर यही प्रयास बनाए रखें। भगवान विष्णु के सामने संतान प्राप्ति की कामना करके व्रत का संकल्प लेना फलदायक माना जाता है। यानी जिनको संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनको इस तरीके से करना चाहिए। इस दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। इस एकादशी पर केला, केसर या हल्दी का दान करना उत्तम माना जाता है। साथ में सबसे ज़्यादा आंवले का दान ही करने का बहुत ही ज़्यादा विधान है। इन चीज़ों के दान से पुण्य फल मिलता है और भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही पसंद है, इसलिए इस दिन पीले रंग का विशेष प्रयोग करना चाहिए।